हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ VIPM अकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग नाउन को और एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करते हैं। एक्चुअली हमने स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच से। क्यों हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट किया था? मैंने कहा था इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस है तो वो सेंटेंस किन से मिलकर बना होता है? वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बना होता है। यानी कोई भी वर्ड जो वहाँ लिखा हुआ है उसका कुछ ना कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो किसी ना किसी ग्रुप से आता है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हमने देखे थे, नाउन, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शंस, कंजंक्शंस, प्रपोजिशन एक्सेट्रा। तो आज हमने जो क्लास लेनी है वो लेनी है प्रोनाउन की। नाउन और एडजेक्टिव की क्लास हम देख चुके हैं, जिसमें हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन देखा था और यूजेस ऑफ नाउन देखा था। तो कल वाली क्लास जिन्होंने नहीं देखा है, पहले कल वाली क्लास देखें, फिर आज वाली क्लास कंटिन्यू करें। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। तो जब इंट्रोडक्शन क्लास थी तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोनाउन बेसिकली क्या होते हैं। प्रोनाउन नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं। किसके प्लेस पे? those words which are used on the place of noun। ठीक है, क्या बोला मैंने? प्रोनाउन क्या है? जो नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं। नाउन के बारे में नहीं बता रहे, ये नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं। और एक आप लोग यही लिखो, डिटरमिनर क्या होता है। मैं ऐसा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो सकते हो इन दोनों में, इसलिए मैं चाहती हूँ आप दोनों को एक ही साथ लिखो यहाँ पे नोट्स में अपने। डिटरमिनर क्या होते हैं? ये डिटरमिन करते हैं किसको? नाउन को। दो बातें अभी हमने पढ़ी है। एक क्या पढ़ा हमने देखा कि एक तो हमारे होते हैं डिटर्मिनर्स और एक हमारे होते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन से वर्ड्स होते हैं? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के प्लेस पे ही काम में आते हैं। डिटर्मिनर क्या होते हैं? जो नाउन को डिटर्मिन करते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं। तो ऐसा मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह बैठा है, इसलिए इट डजंट रिक्वायर अ नाउन। इट डजंट रिक्वायर अ नाउन टू फॉलो। लेकिन डिटर्मिनर इट रिक्वायर्स अ नाउन टू फॉलो। हिंदी में भी मैं बता रही हूं इसको। बेसिकली इसका मतलब है कि प्रोनाउन को अपने बाद में नाउन की जरूरत नहीं होती। अगर प्रोनाउन बैठा हुआ है तो इसको अपने बाद में नाउन की जरूरत नहीं है, लेकिन डिटर्मिनर बैठा हुआ है तो इसको अपने बाद नाउन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि डिटर्मिनर अकेला बैठ जाएगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं वो डिटर्मिनर और नाउन डिटर्मिनर और प्रोनाउन दोनों होते हैं, यानी अकेले भी बैठ सकते हैं और नाउन के साथ भी बैठ सकते हैं। लेकिन उनकी बात छोड़ो, मैं तो उनकी बात कर रही हूँ इन जनरल। प्रोनाउन जो होते हैं उनको अपने बाद नाउन की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है, अगर मैं आई लिख रही हूं तो आई राम लिखने की जरूरत नहीं है। ये अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिलता है तो उसका मतलब है सिर्फ उसने एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए यहाँ राम लिखा है, इस बात पे जोर देने के लिए राम लिखा है। अदरवाइज आई अकेला ही काफी है, यहाँ आपको अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आई शिवानी सिंह, ठीक है। लेकिन अगर मैंने लिखा है माय, तो माय के बाद मुझे बताने पड़ेगा मेरा। मेरा क्या? मेरा नाम। हमारा, आर, ये डिटर्मिनर है, तो इसके बाद आपको बताना पड़ेगा क्या? हमारा क्या? हमारा पेन, हमारा घर, हमारा हाउस। तो इसको, ये डिटर्मिनर है, इनको अपने बाद में क्या चाहिए होता है? ये पजेसिव डिटर्मिनर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पजेसिव डिटर्मिनर, जिनमें आपका पोजेशन हो। इनको अपने बाद नाउन की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन यहाँ पे इसको नाउन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी तो बहुत बेसिक सी बात हमने की है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, और प्रोनाउन को हम कहाँ यूज करते हैं, ये अब हम देख लेते हैं। तो जब मैंने कहा कि प्रोनाउन नाउन की ही जगह पे काम में आता है, तो ऑब्वियसली ये यूज भी उसी तरीके से होगा जिस तरीके से नाउन होती है। तो आप लोग मुझे बताइए नाउन कहाँ कहाँ यूज होती है। तो नाउन के यूजेस हमने पिछली क्लास में देखे थे। तो नाउन बोलूं चाहे प्रोनाउन बोलूं, तो इनके अगर यूजेस की मुझे बात करनी है, यूजेस ऑफ नाउन और प्रोनाउन, तो वो तो सेम ही रहेंगे क्योंकि नाउन की जगह ही प्रोनाउन आ रहा है। कौन कौन से प्रोनाउन वो भी अपन आगे देखेंगे। कहाँ कहाँ यूज होते हैं? सब्जेक्ट के प्लेस पे, दूसरा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, तीसरा नाउन ऑफ आइडेंटिटी में। नाउन ऑफ आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है?
कल भी बताया था, फिर से मैं बता देती हूँ आप लोगों को। नाउन ऑफ आइडेंटिटी का बेसिकली मतलब होता है कि जो भी हमारी नाउन है उसकी आइडेंटिटी बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। जैसे लिखा हुआ रहता है ही इज अ डॉक्टर, तो ये अ डॉक्टर क्या है? आइडेंटिटी है, पहचान बता रहा है अ डॉक्टर की वो क्या है, वो डॉक्टर है। तो यहाँ हमने किसका यूज किया? प्रोनाउन का यूज ही किया है, ही प्रोनाउन है सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो इसीलिए हमने कहा कि जो हमारा प्रोनाउन होता है वो 3 जगह पे आता है, या तो सब्जेक्ट के प्लेस पे, या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, या नाउन ऑफ आइडेंटिटी के रूप में। क्लियर है क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, और अब जो हमें डिस्कस करना है वो बेसिकली कि ये तो ठीक है, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, लेकिन प्रोनाउन है कौन कौन से? जैसे नाउन का हमने आइडेंटिफिकेशन देखा ना, कि वो वर्ड्स नाउन होते हैं जो व्हाट का, हु का और हुम का रिप्लाई दे, या वो वर्ड्स जो हाउ का रिप्लाई दे नाउन के लिए, वो वर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव, नाउन के लिए हाउ का रिप्लाई दे। ठीक है ना? तो ये चीज हमने देखी। लेकिन प्रोनाउन हमारे पास कुछ सर्टेन है, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं और उनको आपको याद करना है। मैं याद करवा रही हूँ, उनको आप एकदम दिमाग में फिट कर लेना। पूरी इंग्लिश खत्म हो जाएगी लेकिन प्रोनाउन आपके दिमाग में तब भी रहना चाहिए, तो ये चीज ध्यान रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन, शैडो ऑफ नाउन। शैडो का मतलब नाउन की परछाई है। क्यों शैडो ऑफ नाउन बोल रहे हैं? क्योंकि नाउन की जगह पे ही बैठ रही है, इसलिए इसको शैडो ऑफ नाउन बोलते हैं। सबसे पहले बात होती है सब्जेक्टिव केस की। ये जो ऊपर लिख रखा है पहले मैं वो समझाऊंगी, उसके बाद में मैं आपको जो नीचे लिखे हुए हैं इनके टर्म्स डिफरेंट डिफरेंट उनको डिस्कस करूंगी। सबसे पहले लिख रखा है सब्जेक्टिव केस, यानी ये सारे वो प्रोनाउन हैं जो सब्जेक्ट के स्थान पे बैठते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो नाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे बैठा है वही ऑब्जेक्ट के प्लेस पे बैठेगा। सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर, जो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है, जिससे सेंटेंस स्टार्ट होता है, जो काम करता है। जब हम सेंटेंस फ्रेमिंग सीखेंगे तब और समझ में आएगा आपको, है ना? तो सब्जेक्ट बेसिकली जो सब्जेक्ट के स्थान पे बैठे ये वो वाले प्रोनाउन है। फिर जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे बैठे वो ये वाले प्रोनाउन है। इनको वन बाय वन देखेंगे। फिर उसके बाद में है पजेसिव डिटरमिनर। अब जब मैंने पजेसिव बोल दिया तो पजेसिव का मतलब है जिसमें आपका पोजीशन हो, आपका अधिकार हो, आपका आधिपत्य हो। लेकिन आगे इसने लिखा है डिटरमिनर, तो फटाफट से आप लोग मुझे बताइए डिटरमिनर और प्रोनाउन में एक डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था? कि प्रोनाउन को अपने बाद में नाउन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन डिटरमिनर अगर हमने बोल दिया तो डिटरमिनर को अपने बाद क्या चाहिए? नाउन चाहिए। ये डिटरमिनर है तो इसको क्या चाहिए? अपने बाद में नाउन चाहिए। इतनी सी चीज बस ध्यान रखना। आगे लिख रखा है पजेसिव प्रोनाउन। जैसे पजेसिव डिटरमिनर होते हैं, पजेसिव मतलब जो पोजीशन दिखाएं, अधिकार दिखाएं, वैसे ही पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं। अच्छा, प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन की जगह काम में आए। तो हमें पजेसिव प्रोनाउन की क्या जरूरत पड़ती है? जब हमें डिटरमिनर प्लस नाउन नहीं लिखना है, रिपीटेशन से बचना है, तो उस केस में हम पजेसिव प्रोनाउन लगा देते हैं। अभी एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा क्यों हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नॉट एज अ सब्जेक्ट। पहले आप ये देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है वापस जो रिफ्लेक्ट हो, जिसका प्रतिबिंब बने। तो कोई भी अगर हमारा प्रोनाउन है तो उसको खुद ही के ऊपर अगर एक्शन करवाना हो, सब्जेक्ट सामने वाले पे एक्शन करे तो ठीक है, हम कोई सा भी प्रोनाउन लगा देंगे। लेकिन खुद ही पे वापस एक्शन करवाना हो तो हमें खुद पे एक्शन कैसे करवाए? तो उसके लिए हमें जरूरत होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो अभी हमने मोटे तौर पे क्या देखा? प्रोनाउन होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोनाउन होते हैं। सब्जेक्ट के प्लेस के अलग प्रोनाउन होते हैं, ऑब्जेक्ट के प्लेस के अलग प्रोनाउन होते हैं, कुछ पजेसिव डिटरमिनर होते हैं, प्रोनाउन नहीं पजेसिव डिटरमिनर। तो मैं यहाँ क्यों बता रही हूँ? ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। पजेसिव डिटरमिनर की अगर मैं बात करूं तो पजेसिव डिटरमिनर अगर आपने बोल दिया तो इसको अपने बाद में क्या लेना पड़ेगा? नाउन लेना पड़ेगा। और अगर मैं पजेसिव प्रोनाउन बोलूं तो पजेसिव प्रोनाउन आपको पता है कि प्रोनाउन आ ही गया है तो नाउन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और लास्ट हमने देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? जब आदमी को खुद ही पे एक्शन करवाना हो तो कैसे करवाएगा? तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। क्लियर है इतनी सी चीज? चलिए वन बाय वन हम सारे प्रोनाउंस देखते हैं। इनको आपको एज इट इज याद करना है, एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, तभी आप जो आगे जितने भी टॉपिक्स आएंगे उसमें सारी चीजों को इजीली समझ पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आई से। जब भी आपको इंग्लिश में मैं बोलना हो तो उसके लिए आप कौन सा प्रोनाउन यूज करते हो? भाई मेरा नाम तो शिवानी है, लेकिन मैं शिवानी नहीं लिखना चाहती। शिवानी तो क्या है? नाउन है, किसी का नेम है। शिवानी तो क्या है? नाउन हो गया। लेकिन मुझे नाउन की जगह प्रोनाउन लगाना है, मुझे खुद के लिए बोलना है, मैं बोलना है। मैं शिवानी नहीं, सिर्फ मैं बोलना है। तो मैं के लिए मैं क्या लिखूंगी? आई लिखूंगी। लेकिन आई मैं तभी लिखूंगी जब मैं किसकी बात कर रही हूँ? सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, तभी आई लिखूंगी। जब मुझे ऑब्जेक्ट की बात करनी हो तो
मी लिखना है उसी को। मैं अभी एग्जाम्पल लिख दूंगी चारों के, आपको एक भी दिक्कत नहीं आएगी, बस आप सुनते जाओ मेरी बात ध्यान से। आई हो गया, मी किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट है, जब मुझे क्या लिखना हो, डिटर्मिनर लिखना हो, मेरा लिखना हो, तो मैं क्या लिखूंगी, माय। लेकिन माय अकेला नहीं बैठ पाएगा, तो किसके साथ बैठेगा, माय बैठेगा नाउन के साथ में, क्योंकि ये क्या है, डिटर्मिनर है। माई क्या है, डिटर्मिनर है, जिसको किसकी जरूरत होती है, नाउन की जरूरत होती है। डिटर्मिनर इज लाइक अ स्टिकर। डिटर्मिनर कैसा है, स्टिकर जैसा है। जैसे मान लीजिए कोई बॉटल है, तो बॉटल पे तो ही स्टिकर चिपकेगा, अगर बॉटल ही नहीं है तो स्टिकर कैसा। तो डिटर्मिनर स्टिकर है, बॉटल होना जरूरी है, और वो बॉटल क्या है, नाउन, वो बॉटल होती है। क्लियर है ये चीज, प्रोनाउन वो स्टिकर नहीं बनता। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे इसने लिखा मेरा, तो मेरा क्या, पेन, आगे मुझे नाउन लिखने की जरूरत है। आगे देखो पॉजेसिव प्रोनाउन, अब मेरा पॉजेसिव प्रोनाउन आई का क्या होता है, माइन हो जाता है। माइन मतलब मेरा। अब इसके अंदर मेरा के अंदर मेरा प्लस नाउन, मेरा क्या, वो इसमें अंडरस्टूड है। माइन के बाद में आपको पेन लिखने की जरूरत नहीं है, माइन पेन नहीं होगा, क्या होगा, माई पेन होगा, क्योंकि माइन क्या है, माइन तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन को बाद में नाउन की जरूरत नहीं होती। माइन के अंदर माई पेन छुपा हुआ होता है, ये ध्यान रखना। और आगे लिख रखा है माई सेल्फ। माई सेल्फ किसके लिए, जब मुझे खुद ही पे ही एक्शन करवाना हो तो माई सेल्फ। एक बार मैं कुछ क्वेश्चंस लिखती हूँ, आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिखती हूँ, आपको चीजें समझ में आने लगेगी, है ना। सेंटेंस नहीं बनाने आ रहे, लेकिन समझ में तो आएगी चीजें। जैसे मैं आई को ही ले लेती हूँ, प्रोनाउन आई। आई का मतलब क्या होता है, मैं। चलो ध्यान देना, आई सबसे पहले अगर मुझे सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखना हो तो ये मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। आई लिव इन राजस्थान, मैं कहाँ रहती हूँ, राजस्थान में। ये मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि रह मैं रही हूँ, तो सब्जेक्ट के प्लेस पे जब भी मुझे प्रोनाउन बिठाना था, या मैं ऐसे लिखती शिवानी लिव्स इन राजस्थान, तो वैसा ही है, शिवानी की जगह पे ही तो आई लिखा है, तो उसी की जगह पे नाउन की जगह ही प्रोनाउन आया है। लेकिन ध्यान क्या रखना था कि ये सब्जेक्ट के प्लेस पे ही बैठेगा, आई यहीं बैठेगा, पीछे नहीं बैठेगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे बिठाना हो तो शी लाइक्स मी। शी लाइक्स मी का मतलब वो मुझे पसंद करती है। अब ये मैंने ऑब्जेक्ट के प्लेस पे बिठाया है, ये कौन सा प्लेस है, ऑब्जेक्ट का प्लेस। वर्ब के पहले आ रहा है वो सब्जेक्ट का प्लेस, ये मेरी वर्ब है। ये वर्ब के पहले आ रहा है सब्जेक्ट का प्लेस, ये मेरी वर्ब है। इसके बाद में आ रहा है ये ऑब्जेक्ट का प्लेस। क्लियर है क्या, तो इनके ब्रैकेट में भी लिख दो, ये क्या है, ये वर्ब्स है, ये वर्ब्स है, इनके उधर सब्जेक्ट, इधर के उधर ऑब्जेक्ट। ये सिंपल आपको समझाने के लिए। अगला देखो एग्जाम्पल, मुझे यूज करना है डिटर्मिनर, पॉजेसिव डिटर्मिनर। आई सॉरी, शी इज माई। अब माई लिख दिया तो ये डिटर्मिनर है, मेरा क्या, मेरी फ्रेंड, शी इज माई फ्रेंड, मेरी दोस्त है। तो यहाँ नाउन की रिक्वायरमेंट पड़ी मुझे, क्योंकि ये क्या है, ये डिटर्मिनर है। तो जब मेरा बताना हो तो मेरा के केस में माई लिखोगे, यहाँ क्या है, ये मेरा। क्लियर है क्या, चलो आगे देखो और क्या था। एक था पॉजेसिव, पॉजेसिव प्रोनाउन लिखना है। द पेन which is red in color is mine। क्या बोला मैंने, द पेन विच इज रेड इन कलर, वो पेन जो लाल रंग का है, किसका है, मेरा है। तो मेरा क्या, माय पेन। तो माइन का मतलब यहाँ क्या है, माय पेन। और यहाँ पे ये काम क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है प्रोनाउन का, पॉजेसिव प्रोनाउन का। क्लियर है क्या, तो यहाँ तो मैंने माय फ्रेंड लिखा है। क्यों लिखा माय फ्रेंड, क्योंकि माई क्या है, डिटर्मिनर है, उसको बाद नाउन चाहिए। लेकिन यहाँ माइन क्या है, प्रोनाउन है, उसके बाद पेन लिखने की जरूरत नहीं है। और ऐसा हम क्यों करते हैं, यहाँ मैंने प्रोनाउन क्यों लगाया, क्यों पॉजेसिव प्रोनाउन की मुझे रिक्वायरमेंट लगी। देखो जब सेंटेंस में कोई चीज रिपीट हो रही हो, दोबारा लिखने की जरूरत पड़ रही हो, तो वहां फिर हम क्या करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन लगा देते हैं। जैसे द पेन विच इज रेड इन कलर, जो लाल रंग का पेन है वो मेरा पेन है, तो मैं यहाँ क्या लिखती, इज माई पेन। तो माई पेन और यहाँ भी पेन, तो सेंटेंस में एक ही चीज बार बार लिखने से बचने के लिए हम क्या लगा देते हैं, प्रोनाउन लगा देते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ माइन का मतलब क्या हो गया, माई पेन, क्योंकि रिपीट क्या हुआ है, पेन रिपीट हुआ है। क्लियर है ये चीज। एक था आपका माई सेल्फ, उसको भी देख लो आप। आई लाइक माई सेल्फ,
अब ये माई सेल्फ का थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये माई सेल्फ क्या है, मैं खुद ही को पसंद कर रही हूँ, मैं खुद ही को पसंद कर रही हूँ, तो खुद ही के लिए मैं कैसे लिखूं, तो रिफ्लेक्सिव लगा दो, मेरे पे ही एक्शन हो जाएगा। तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसको भी अपने बाद में उसकी जरूरत नहीं होती है नाउन की, क्योंकि प्रोनाउन बोल दिया। क्लियर है क्या? इन सब के मीनिंग तो आपको समझ में आ रहे हैं या मुझे लिखने की जरूरत है? यहाँ पे आई का मतलब क्या हो गया, मैं। यहाँ मी का मतलब हो गया मुझे। यहाँ माई का मतलब हो गया मेरी या मेरा। अब दोस्त है तो मेरी या मेरा, लड़का या लड़की है उसके अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। द पेन विच इज रेड इन कलर इज माइन, माइन का मतलब यहाँ होगा मेरा पेन, क्योंकि पेन अंडरस्टूड है, बताया ये प्रोनाउन है। और लास्ट में आई लाइक माई सेल्फ, माई सेल्फ मुझे खुद को, मुझे खुद को, या मुझे भी नहीं लिखूं तो खुद को लिख दो, खुद को ही पसंद कर रहे हो। तो आई होप ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहे होंगे आई के हिसाब से। तो हमने क्या देखा कि आई को अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे बिठाना है, तो आई को सब्जेक्ट के प्लेस पे बिठाने के लिए हम क्या करेंगे, हम मैं को सब्जेक्ट प्लेस पे आई वाले फॉर्म में बिठाते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस पे मी वाले फॉर्म में बिठाते हैं, डिटर्मिनर में माय, माय मतलब मेरा या मेरी, और माइन का मतलब मेरा पेन, क्योंकि उसके अंदर अंडरस्टूड होता है नाउन, और माई सेल्फ खुद ही पे एक्शन करवाना हो। क्लियर है क्या? वापस चलो इधर। सॉरी, चलिए ध्यान दीजिए भाई, आई मी माय और माइन माई सेल्फ हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड, अब हम प्रोनाउन पे चलते हैं। उससे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एक छोटी सी बात यहां लिख रखी है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नॉट एज अ सब्जेक्ट, कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसकी तरह यूज नहीं होता, सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होता, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है। ये आप हाईलाइट करके लिख लेना। एक मिनट, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। रिफ्लेक्सिव, नोट्स में बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर यूज नहीं होता, यानी ऐसे नहीं लिखोगे माई सेल्फ इज, माई सेल्फ इज राम, ऐसे लिख सकते हो। आई लाइक माई सेल्फ, यानी ऑब्जेक्ट प्लेस पे माई सेल्फ सही होता है ना, ऑब्जेक्ट प्लेस पे माई सेल्फ सही होता है वर्ब के बाद में, ठीक है। और यहाँ माई सेल्फ गलत होगा सब्जेक्ट प्लेस पे, यहाँ नहीं आ सकता, इतना सा बस ध्यान में रखना है आपको। चले वापस, चलिए आई का काम हो गया खत्म। अब अगर मुझे मैं की जगह हम लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी हम लिख सकते हैं। तो हम के लिए सब्जेक्ट प्लेस पे होता है वी, हम के लिए सब्जेक्ट प्लेस पे क्या होता है, वी होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उसी को ही मुझे ऑब्जेक्ट प्लेस पे ले जाना हो तो क्या बन जाता है, अस। वी मतलब हम और अस मतलब हमको या हमें। नेक्स्ट है उसी को ही पजेसिव डिटर्मिनर, डिटर्मिनर का मतलब उसको अपने बाद नाउन चाहिए, तो आर, आवर या आर, ठीक है। तो आर पेन, क्योंकि इसके बाद पेन लिखना जरूरी है, अकेले नहीं बैठता है डिटर्मिनर। और इसी का ही अगर प्रोनाउन लिखना हो तो आर्स। अक्सर देखना एस लगाकर लास्ट में पजेसिव प्रोनाउन बना देते हैं डिटर्मिनर के आगे एस लगा के, लेकिन ये माइन वाला अलग है, इसलिए ध्यान रखना। और आगे होता है रिफ्लेक्सिव, तो जैसे रिफ्लेक्सिव बनाने का तो सीधा सा तरीका है, सेल्फ क्या लगा दो, सेल्फ लगा दो, और प्लूरल है तो सेल्व्स लगा लो, प्लूरल है तो सेल्व्स लगा दो, अदरवाइज क्या लगा दो, सेल्फ लगा दो। क्लियर है? तो आर सेल्व्स, क्योंकि हम है, प्लूरल है तो आर सेल्व्स कर दिया। यहाँ मैं थी तो माई सेल्फ कर दिया एक आदमी के लिए, और ज्यादा हूं तो आर सेल्व्स कर दिया। क्लियर है? चलो एक के और मैं एग्जाम्पल आपको बना के बताती हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आएंगी, उसके बाद में हम फटाफट फटाफट देख लेंगे। यहां हमने प्रोनाउन आई देखा ना, अब देखते हैं प्रोनाउन। इनके बाद में वर्ब सिंगुलर आएगी, प्लूरल आएगी, वो हम टेंस में देख लेंगे, उसकी आप चिंता मत करना। अभी जो याद करवाया जा रहा है उसको एज इट इज याद करो, टेंस में सब बता देंगे कि आई के साथ में कब क्या आएगा, कब क्या आएगा, वी के साथ में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, वो सारी चीजें अपन टेंस में डिस्कस करेंगे, वो वहां का पार्ट है। लेकिन अभी आपको प्रोनाउन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोनाउन वी, सबसे पहले सब्जेक्ट के प्लेस पे अगर मुझे बिठाना हो तो वी लाइक मैंगोज, हमें क्या पसंद है, मैंगोज पसंद है। यहाँ लाइक क्या हो गया, वर्ब हो गया, और इसके पहले जो बैठा है वही सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के प्लेस पे आप देख ही रहे हो आसानी से वी बैठता है। और इसी को मुझे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे बिठाना हो तो
कोई दिक्कत नहीं है, बैठा देंगे, बैठाओ। दे या हर मदर, उसकी माँ है ना, हर मदर लाइक्स अस, हमको पसंद करती है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस पे बिठा दिया, वहां सब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट के लिए वी नहीं लिख सकते, ऑब्जेक्ट के लिए अस लिखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट देखो, डिटर्मिनर की तरह अगर लगाना हो तो शी लाइक्स आर बिहेवियर या आर बुक्स, वो पसंद करती है हमारी किताबों को। ठीक है, तो यहाँ आर ये डिटर्मिनर की तरह काम कर रहा है और डिटर्मिनर है इसीलिए यहाँ बुक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बुक्स लगाने की जरूरत पड़ी, अदरवाइज नहीं लगाते। आगे देखो, वी लाइक हर नेचर एंड शी लाइक्स। अब कैसे बनाना है, ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। हम उसका नेचर पसंद करते हैं, हम उसका नेचर पसंद करते हैं और वो हमारा क्या, हमारा नेचर। तो यहाँ आर नेचर अंडरस्टूड है, नेचर को दो दो बार रिपीट करने से बचाने के लिए हमने क्या लिख दिया, आर्स लिख दिया। तो ये OURS है, OURS प्रोनाउन। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट देखो, अगर खुद पे एक्शन करवाना हो तो अगेन वैसे ही लिख दो, खुद पे करवा दो, वी लाइक आवरसेल्व्स। प्लूरल है क्योंकि हम है ना, हम खुद तो पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव बन रहा है, खुद ही पे ये एक्शन करवा रहा है। अब इनके मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वी का मतलब हम, हर मदर लाइक्स अस, हमको या हमें, शी लाइक्स आर मतलब हमारी, वी लाइक हर नेचर एंड शी लाइक्स आर्स मतलब हमारा नेचर, हमारा स्वभाव। यहाँ स्वभाव अंडरस्टूड है, वहां लिखना पड़ा था। और यहाँ वी लाइक आवरसेल्व्स, खुद को ही है ना, खुद पे ही एक्शन होता है और खुद को प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको ही, खुद को ही। ठीक है, तो वी का भी हमने बना के देख लिया पूरा टेबल। अब इनके साथ वी के साथ सिंगुलर जैसे यहाँ लगाया है, प्लूरल लगाया है, तो ये प्लूरल वगैरह ये हम टेंस में देखेंगे। लेकिन आपको समझ में आया, सब्जेक्ट फॉर्म पे वी, ऑब्जेक्ट फॉर्म पे अस, डिटर्मिनर के फॉर्म पे आर, प्रोनाउन हो अगर पॉजेसिव तो आर्स, और अगर रिफ्लेक्सिव करना हो तो सेल्फ या सेल्फ से बनता है, वी प्लूरल है इसलिए सेल्व्स हो जाएगा, आर सेल्व्स। क्लियर है इतनी सी बात। चलो वापस टेबल पे चलो। तो दो के मैंने एग्जाम्पल करवा दिए। तीसरा है यू। यू देखो, यू का मतलब होता है तुम, तो जहां हमें तुम लिखना हो प्रोनाउन वहां हम क्या लिखेंगे, यू। लेकिन ये यू किस पे, सब्जेक्ट के प्लेस पे। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी यू तो यू ही रहता है, यानी यहां भी यू रहेगा, यहां भी यू रहेगा, दोनों जगह कहीं भी लगाओ, जो चेंज हो रहे हैं उनको याद कर लेना। नेक्स्ट है पॉजेसिव डिटर्मिनर, होता है योर, आपका, तुम्हारा। और इसके बाद पेन की जरूरत है क्योंकि ये डिटर्मिनर है, प्रोनाउन को जरूरत नहीं होती, डिटर्मिनर को जरूरत होती है, लिखवा दिया है, दिमाग में बिठा लो। डिटर्मिनर अगर है तो अपने बाद में उसको नाउन चाहिए ही चाहिए, और डिटर्मिनर क्या है ये सारे बता दिए। अगर मुझे प्रोनाउन चाहिए तो क्या लिख देंगे, योर्स। इसके अंदर अब नाउन है, तुम्हारा पेन, इसमें अंडरस्टूड है। और योरसेल्फ मतलब खुद को, खुद पे एक्शन करवाना हो, तुम पे, खुद पे। क्लियर है क्या ये चीज। तो इसको भी करके देखें एक बारी, एक एग्जाम्पल और करवा देते हैं, या बनाओगे आप लोग खुद से। इसके बाद में लिख देती हूँ प्रोनाउन यू। तो प्रोनाउन यू की अगर मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल देखो, यू आर स्मार्ट, यहां सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया। आई लाइक यू, यहां ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया। यू मतलब तुम, है ना। देखो इज्जत देनी हो तो आप बोलते हैं, वो भी तुम ही होता है, इज्जत देने के लिए आप भी तुम ही होता है, बट सिंगुलर में, है ना। जैसे भरतपुर वाले लोग क्या बोलते हैं, तुम ही बोलते हैं सबको। तो वो तो जैसा हम लोग, ऐसा होता है ना कि हमारे इधर का क्या कल्चर है, किस तरीके से हम लोग बोलते हैं आपस में, तो वैसे ही तरीका होता है। कुछ जगह आप बोलते हैं, कुछ जगह तुम बोलते हैं, कुछ कुछ अपनी मम्मी को तुम बोलते हैं, कुछ कुछ आप बोलते हैं। तो वो तो जैसा हमारा कल्चर होता है, जैसा हम हमेशा से बोल रहे हैं वैसा ही बोलेंगे। तो उसी तरीके से आपको ध्यान रखना, तुम हो चाहे आप हो, यू ही लगाया जाता है अगर सिंगुलर बात हो तो। नेक्स्ट है, अगर मुझे इसको किस में लगाना हो, डिटर्मिनर में लगाना हो,
आई लाइक योर स्टाइल, तो तुम्हारी क्या, तुम्हारी स्टाइल। अब योर के बाद में स्टाइल लगाना जरूरत है। अब आई लाइक, अब यहां पे हमें क्या बनाना है, रिफ्लेक्सिव बनाना है ना। वी लाइक यू। चलो कुछ और एग्जाम्पल दे देती हूँ। ही लाइक्स आवर बुक्स, वी, और ही के हिसाब से तो वो चला जाएगा, तो यू लिख दो, यू लाइक आवर बुक एंड वी लाइक योर्स, क्योंकि हमें यू से बनाना है। चलिए ध्यान दो, यू लाइक आवर बुक्स, तुम हमारी बुक्स पसंद करते हो, लेकिन हम किसकी, हम तुम्हारी बुक्स पसंद करते हैं। तो यहाँ योर्स लिखने के लिए मुझे उसी पे एक्शन करवाना था, इसलिए मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया अपना, क्योंकि मुझे एक्शन इसी पे करवाना है कि तुम हमारी बुक्स पसंद करते हो और हम तुम्हारी। तो यहाँ तुम्हारी बुक अंडरस्टूड है तुम्हारी बुक क्या है, अंडरस्टूड है। यहाँ बुक लिखने की बाद में जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, प्रोनाउन, सॉरी रिफ्लेक्सिव है, ये प्रोनाउन है। ये तो प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव अभी अपन ने लिखा ही नहीं है। योर सेल्फ इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है क्या? तो हमने अभी क्या देखा कि यू को अगर सब्जेक्ट फॉर्म पे चाहिए तो यू खुद रहेगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म पे चाहिए तो यू खुद रहेगा, डिटर्मिनर चाहिए तो योर हो जाएगा, अगर पजेसिव प्रोनाउन चाहिए तो योर्स हो जाएगा एस लगे के, और अगर मुझे रिफ्लेक्सिव चाहिए तो क्या होगा, योर सेल्फ। रिफ्लेक्सिव का एक सीधा सा फंडा है, या तो सेल्फ लगा दो या सेल्व्स लगा दो, डिपेंड करता है प्लूरल है या सिंगुलर है। क्लियर है क्या? चलिए तो ये टेबल आपको याद हुई, फिर से देख लो ये टेबल एक बारी। सब्जेक्ट के केस में अगर मुझे मैं बोलना हो तो आई, ऑब्जेक्ट के केस में मी, पजेसिव डिटर्मिनर माय, पजेसिव प्रोनाउन माइन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माय सेल्फ। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? पजेसिव डिटर्मिनर को अपने बाद नाउन चाहिए, पजेसिव प्रोनाउन को अपने बाद नाउन की जरूरत नहीं होती। वी यानी हम, अस यानी हमको ऑब्जेक्ट फॉर्म पे, आर यानी हमारा डिटर्मिनर, आर्स मतलब पजेसिव प्रोनाउन, और आर सेल्फ का मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देन यू, योर, योर्स और योर सेल्फ। क्लियर है ये चीज? चलो आगे अब हम देखते हैं कुछ और प्रोनाउन। आगे अगर वह लिखना हो किसी मेल के लिए, पुरुष के लिए, आदमी के लिए अगर वह लिखना हो तो ही आता है, महिला के लिए अगर फीमेल के लिए लिखना हो वह तो शी आता है, ये ध्यान रखना। और आदमी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, महिला का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। आदमी का पजेसिव डिटर्मिनर होता है हिज का मतलब उसका, लेकिन उसका क्या, उसका पेन, तो आगे नाउन लिखना पड़ेगा। और इसका पजेसिव प्रोनाउन हिज ही होता है, तो कई बार तो आपको हिज के बाद में नाउन दिखेगा, लेकिन कई बार हिज के बाद कुछ नहीं दिखेगा, तो समझ जाना कुछ नहीं है तो प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, और कुछ है तो डिटर्मिनर की तरह काम कर रहा है, और खुद ही पे ही पे ही एक्शन करवाना हो तो हिमसेल्फ, खुद ही पे ही। क्लियर है? आगे देखो, दे का मतलब होता लड़की वाले में शी, हर, हर्स, यहाँ हर्स कर दिया है। याद कैसे रखोगे? देखो यहाँ तो हम अक्सर क्या कर रहे हैं, हम पजेसिव प्रोनाउन किससे बना रहे हैं, माए वाले को छोड़ के, माइन बना था माए वाला, लेकिन बाकी को किससे बना रहे हैं, एस लगाकर बना रहे हैं ना। हिज वाले में ऑलरेडी एस लग रखा है, इसलिए उसके आगे हिजिस थोड़ी करोगे, इसलिए हमने कुछ नहीं लगाया, यहाँ हर्स बना दिया, यहाँ देयर्स बना दिया, यहाँ इट्स बना दिया। तो जो पजेसिव डिटर्मिनर है उसी में ही आगे एस लग के क्या बन रहा है, पजेसिव प्रोनाउन बन रहा है। लेकिन पजेसिव डिटर्मिनर को अपने बाद नाउन चाहिए, पजेसिव प्रोनाउन को अपने बाद नाउन नहीं चाहिए होता है। एक इसका एक्सेप्शन है, वो क्या है, माइन। आई का कैसे बनता है, माइन बनता है, क्या, पजेसिव प्रोनाउन। क्लियर है क्या? तो ये याद रखने हैं, शी, हर, हर्स और हर सेल्फ, खुद ही पे एक्शन करवाना हो रिफ्लेक्सिव तो हर सेल्फ। आगे दे का मतलब वे, और उनको ऑब्जेक्ट फॉर्म में देम, अगर उनका डिटर्मिनर बनाना हो तो देयर, और डिटर्मिनर के अलावा प्रोनाउन बनाना हो अगर पजेसिव तो देयर्स एस लग के बनता है, और खुद पे एक्शन करवाना हो तो सेल्फ या सेल्व्स लगता है, और दे प्लूरल है इसलिए क्या लगाएंगे, सेल्व्स लगा देंगे। क्लियर है इतनी बात? आगे देखो, इट का मतलब यह है, इट का मतलब क्या होता है, यह है, दिस और इट इसी तरीके से समझना है ना, ये क्या होता है, यह है। कोई भी बात है किसी चीज के लिए इट लिखना है तो सब्जेक्ट केस में इट होता है, ऑब्जेक्ट केस में इट होता है, पजेसिव डिटर्मिनर इट्स होता है इसका, लेकिन इसका क्या, पेन,
और इसका पजेसिव प्रोनाउन भी इट्स ही बन रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आपको बताया था जिनमें ऑलरेडी एस लग रखा है, जैसे हिज हो गया, जैसे इट्स हो गया, तो इनमें पजेसिव प्रोनाउन बनाने के लिए आगे एस लगाने की जरूरत ही नहीं है, जहां नहीं था वहां चिपका दिया हमने। आगे खुद पे एक्शन करवाना हो तो इटसेल्फ। क्लियर है क्या? तो ये हमने क्या पढ़े, सारे हमने प्रोनाउन देख रही है। क्या देखा? सब्जेक्ट के प्लेस के लिए अलग प्रोनाउन है, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ठीक है, दे हो गया, इट हो गया। ऑब्जेक्ट के प्लेस के लिए अलग है, जैसे आई का मी हो गया, यू का क्या रहता है, यू खुद ही रहता है। तो इसी तरीके से सारे जो हमने टेबल आज याद किए, ये आपको याद हो जानी चाहिए। अच्छा, याद कैसे होगी? तो मैंने इसीलिए कुछ के एग्जाम्पल्स आपको दे दिए, उनको बार बार देखो और सोचो कि सब्जेक्ट बोला है तो ये लिखने चाहिए, ऑब्जेक्ट बोला है तो ये लिखने चाहिए, डिटर्मिनर चाहिए तो ये चाहिए, और डिटर्मिनर सोचते ही आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए, इसके बाद नाउन होगा, नाउन होगा ही होगा। क्लियर है? और प्रोनाउन पजेसिव चाहिए तो ये सारे होंगे, और रिफ्लेक्सिव हो तो उसमें सेल्फ या सेल्स लग जाता है। ये चीज अगर आपके दिमाग में है तो प्रोनाउन आपको समझ में आ रहा है। 2-3 बार याद करोगे, याद हो जाएगा। टेबल लिख लो, चैप्टर बना लो, कुछ भी कर लो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन याद होना ही चाहिए। ठीक है क्या? चलो अब आगे चलते हैं। हम आगे दे रखा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ये बात मैंने पीछे ही आपको बता दी कि रिफ्लेक्सिव कभी भी पहले नहीं आता, सब्जेक्ट के फॉर्म पे नहीं आता, है ना। रिफ्लेक्सिव कहाँ आता है? ऑब्जेक्ट के फॉर्म पे आता है। तो इतनी सी चीज हमें जानने की कोशिश करनी थी। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे कभी सेंटेंस नहीं होता माई सेल्फ से स्टार्ट होके, आर सेल्फ से स्टार्ट होके, कि मात्र वही क्या बन जाए, वही सब्जेक्ट बन जाए। लेकिन सब्जेक्ट के साथ ये आ सकता है, सब्जेक्ट की जगह नहीं आएगा, सब्जेक्ट के साथ आ सकता है। साथ आके क्या करेगा? जोड़ देगा, एम्फेसाइज करेगा। तो इंग्लिश में एम्फेसाइज करने के लिए सब्जेक्ट के साथ में उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाता है। कैसे? अभी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे माई सेल्फ इज मोहन, सही है या गलत है? आप ही लोग मुझे बताओ। तो ऑफकोर्स गलत है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब से पहले देखो सब्जेक्ट है, तो यहाँ माई सेल्फ नहीं आ सकता। आई एम मोहन, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। द प्राइम मिनिस्टर इज डीलिंग विद द मैटर, और प्राइम मिनिस्टर खुद, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया ऑलरेडी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन उसके बाद भी हिमसेल्फ लिखा है। क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि खुद पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर खुद ही डील कर रहे हैं इस मैटर को, तो ये एम्फेसाइज करने के लिए आया है, जस्ट फॉर एम्फेसाइज। क्लियर है क्या? आगे देखो, आगे लिख रखा है आई माई सेल्फ सॉ द रिपोर्ट। अगेन यहाँ पे आई लिख रखा था, तो माई सेल्फ क्यों लगाया? जरूरत नहीं थी, लेकिन जोर देने के लिए। हाँ, मैं खुद ही, ऐसे बोलते हैं ना, अरे कौन करेगा इस काम को, मैं करूंगा, मैं खुद ही करूंगा। तो ये खुद ही क्या होता है? जोर देने का काम करता है। तो रिफ्लेक्सिव क्या करता है? जोर देने का काम करता है। इसलिए आई माई सेल्फ सॉ द रिपोर्ट, मैंने खुद ने रिपोर्ट देखी थी। तो ये खुदने वाला भाव लाने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए रिफ्लेक्सिव लगा देते हैं। ठीक है, किसके लिए? एम्फेसाइज करने के लिए। ठीक है, अब आई बिलीव इन किस में, मी में या माई सेल्फ में? आप लोग कॉमेंट करो। आई हो गया मेरा सब्जेक्ट, विश्वास करता हूं। अब आई का ही ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है? मी है, और आई का ही रिफ्लेक्सिव फॉर्म माई सेल्फ है। और मैंने आपको बताया था, जब खुद का ही प्रभाव खुद पे डालना हो तो मी आएगा या माई सेल्फ आएगा? तो 100% क्या आएगा? माई सेल्फ आएगा। क्यों माई सेल्फ आएगा? क्योंकि खुद ही तो है, आगे भी तो माई है। तो आई बिलीव इन माई सेल्फ, खुद में विश्वास रखता हूं, खुद वाला भाव है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव लगाना है, क्योंकि खुद ही पे एक्शन करवाना है। आगे देखो, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट की पोजीशन पे नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बता ही दिया है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट पे नहीं जाएगा, जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट पे नहीं जाएगा, तभी तो अलग अलग लिखवाएं। जैसे मी लव्स क्रिकेट नहीं हो सकता, ये सब्जेक्ट की प्लेस है। पता कैसे चला? जो वर्ब से पहले आ रहा है वो सब्जेक्ट, जो वर्ब के बाद आ रहा है वो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मी नहीं आएगा, तो इसका सब्जेक्ट वाला फॉर्म कौन सा है? आई। कौन सा फॉर्म है? आई। तो यहाँ आई लव क्रिकेट होगा। क्लियर है क्या? चलो आगे देखो। पजेसिव डिटर्मिनर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर यूज नहीं होते। पजेसिव डिटर्मिनर को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन को आइडेंटिटी के लिए पोजीशन पे यूज कर सकते हैं। तो क्या बोल रखा है कि जो पजेसिव डिटर्मिनर होते हैं ये अकेले सब्जेक्ट नहीं बन सकते, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है सब्जेक्ट या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है। कभी ये सुना क्या कि सब्जेक्ट के प्लेस पे डिटर्मिनर बैठता है? जब मैंने आपको बताया था कि नाउन प्रोनाउन का क्या काम है, तो मैंने क्या बोला था? सब्जेक्ट के प्लेस पे या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। तो सब्जेक्ट के प्लेस पे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कौन बैठता है? नाउन बैठता है या प्रोनाउन बैठता है? डिटर्मिनर कभी भी नहीं बैठता। और साधारण शब्दों में लिख दो, नहीं समझ में आ रहा तो सब्जेक्ट की प्लेस है चाहे ऑब्जेक्ट की प्लेस है, यहां कौन कौन बैठ सकता है? नाउन बैठ सकता है, प्रोनाउन बैठ सकता है, डिटर्मिनर नहीं, अकेला नहीं बैठता। डिटर्मिनर अकेला नहीं बैठता। तो इसके बाद क्या होती है? नाउन होती है। इसके बाद क्या होती है? नाउन होती है ना, इसीलिए ये बैठ जाता है, अकेला नहीं बैठता। क्लियर है क्या? तो ये अकेला नहीं बैठता, नाउन चाहिए होती है इसको अपने बाद। चलो वापस आओ, इस पे समझो। यही बात यहाँ पे लिख रखी है कि दिस इज माई, अकेला नहीं, माई के बाद बुक लिखना जरूरी है।
और अगर माइन लिख देते तो माइन के अंदर बुक अंडरस्टूड होता है, क्योंकि माइन क्या है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन को अपने बाद नाउन नहीं चाहिए, यहाँ नाउन लिख रखी है, इसका मतलब क्या चाहिए, यहाँ मेरे को डिटर्मिनर चाहिए। क्लियर है क्या? चलो, पजेसिव डिटर्मिनर नाउन को मॉडिफाई करता है और उसके पहले आता है, तो बता ही दिया डिटर्मिनर क्या करता है, नाउन को डिटरमिन करता है, उसके बारे में बताता है और नाउन के पहले आता है। या यही कह दो कि डिटर्मिनर के बाद नाउन आती है, बात तो एक ही है। नाउन से पहले डिटर्मिनर या डिटर्मिनर के बाद नाउन, बात तो एक ही है। पर जरूरी नहीं है कि हर नाउन से पहले डिटर्मिनर आए ही आए, अगर जरूरत है तो लगा देते, नहीं जरूरत है तो नहीं जरूरत है। चलो आगे देखो, दिस बुक इज माइन। अब यहाँ पे माइन लिख दिया ना, क्योंकि यहाँ आगे बुक नहीं था। अगर यहाँ बुक लिखा हुआ होता तो माई नहीं होता, और आपको पता है माइन के अंदर माई बुक ही होता है। माइन का मतलब क्या होता है, माई बुक ही होता है, क्योंकि ये प्रोनाउन है। ये क्या है, प्रोनाउन है। चलो आगे देखो, योर ड्रेस इज बेटर देन हर ड्रेस। अब मैंने बोला जब ड्रेस यहाँ आ गई है तो ड्रेस को दोबारा रिपीट नहीं करते, और जब रिपीट नहीं करते तो हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। कौन से प्रोनाउन का, पजेसिव प्रोनाउन का। पजेसिव कौन से होते हैं, जो एस लग के बनते हैं। हर के अंदर क्या बना देंगे, हर्स बना देंगे, तो ये वाला सही हो जाएगा। हर ड्रेस, क्योंकि ड्रेस रिपीट हो रही है। हर्स ड्रेस नहीं होता, और ये वाला हर्स भी नहीं होगा, ये वाला हर्स होगा। याद करो वो टेबल, अभी जाते जाते फिर से याद करवाऊंगी वापस। क्लियर है क्या, हर ड्रेस का मतलब ही हर्स होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे लिख रखा है आर कंपनी इज एज बिग एज, उनकी कंपनी जितनी। तो दोबारा लिखना पड़ता ना कि हमारी कंपनी उतनी ही बिग है जितनी की उनकी कंपनी। तो उनकी कंपनी को मुझे कंपनी रिपीट नहीं करनी है, तो हटा दो। कंपनी रिपीट नहीं करनी तो मैं क्या करूंगी, मैं लगा दूंगी मेरा प्रोनाउन। कौन सा, पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि कंपनी कंपनी दो बार लिखना ही नहीं है। क्लियर है क्या? तो देयर्स का मतलब क्या है, देयर कंपनी, ध्यान रखना। आगे देखो, नेक्स्ट है इट। इट के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो दो चीजें लिखी हुई आती है, इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। दो चीजें लिखी हुई आती है, एक इट होता है, इट्स ऐसे, इसके बीच में कोई अपस्ट्रॉफी नहीं लगा है, और एक इट्स ये होता है जिसमें अपस्ट्रॉफी लगा हुआ होता है। तो ध्यान रखना, ये वाला इट्स तो क्या होता है, डिटर्मिनर होता है। ये वाला इट्स तो डिटर्मिनर होता है, और डिटर्मिनर बोलने के साथ ही दिमाग में रख लो कि इसके बाद नाउन आएगी। लेकिन ये वाला इट्स क्या होता है, ये डिटर्मिनर नहीं होता है। ये बेचारा क्या कर रहा है, ये डिटर्मिनर है, इसके बाद नाउन चाहिए। ये वाले इट के अंदर इट प्लस कोई ना कोई वर्ब छुपी हुई है जो आपको नहीं दिख रही है। अब वो वर्ब क्या क्या हो सकती है, इज हो सकती है, वॉज हो सकती है, हैज हो सकती है। उसी की वजह से क्या लग रखा है, ये एस लग रखा है। तो ध्यान रखना, अपोस्ट्रॉफी लगा हुआ हो तो कभी गलती मत करना उसको इट्स समझ के। इसका मतलब तो हो गया इसका, इट्स मतलब इसका, और इट इज का मतलब यह है। तो यहाँ मीनिंग भी चेंज हो रहा है, यहाँ इज या फिर रखता है, कौन सा यहाँ पे आगे वो वर्ब है उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। तो इट्स का मतलब होता है इट इज, इट वॉज, इट हैज, और इट्स का मतलब होता है डिटर्मिनर, इसको नाउन की जरूरत होती है। चलो, तो यहाँ पे देखो, ये इट्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, संक्षिप्त कर दिया। जैसे व्हाट्सएप में आप छोटा छोटा लिखते हो ना, क्या लिखते हो, KKRH, इसका मतलब क्या कर रहे हो। तो उसका बड़ा फॉर्मेट कुछ और होता है ना, क्या कर रहे हो ये पूछने के लिए। वैसे ही इट्स के 3 मीनिंग निकल सकते हैं, इट इज, इट हैज, इट वॉज। क्लियर है? और इट्स क्या होता है, पजेसिव डिटर्मिनर। इसका क्या, अब आगे नाउन देनी पड़ेगी क्योंकि डिटर्मिनर अकेला नहीं बैठता। चलो आगे बढ़ो अब। इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज है, लास्ट है आज का, फिर मैं प्रोनाउन याद करवा के आज का सेशन एंड करूंगी। आप मुझे बताओ, यहाँ कलर लिख रखा है, कलर नाउन है क्या? कैसे पता करते हैं नाउन का? जो व्हाट का, हु का और हुम का रिप्लाई दे, या तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक के साथ मैच करे। तो व्हाट ये क्या है, तो आपने बोला ये कलर है, बिल्कुल नाउन है। इसका पेन, इसकी बुक, इसका कलर, तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक तुम्हारा कलर मैच कर रहा है, तो ये क्या है, नाउन है। और नाउन के पहले आप जानते हो कि इट्स तो नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि नहीं, यहाँ पे इसके अंदर और एक और वर्ब आ जाएगी, और वर्ब तो आगे बैठी ही है। ये वर्ब और ये वर्ब लड़ाई करेगी, बताया ना, ये अपोस्ट्रोफी लग के क्या बनती है, वर्ब बनती है। इज होगा, वॉज होगा, या हैज होगा। तो ये तो नहीं हो सकता, तो यही वाला होगा इट्स, क्योंकि ये क्या है, डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर अपने बाद में नाउन को एक्सेप्ट कर लेता है। क्लियर है क्या? तो एरर के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे वर्ब नहीं लिखी हुई है, यहाँ कोई वर्ब नहीं है, तो वर्ब चाहिए तो वर्ब वाला लिख लो, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ वर्ब है। इट इज लेट नाउ, है ना, अब लेट हो चुका है, देरी हो चुकी है। यहाँ इट्स नहीं आएगा, क्योंकि अगर इट्स आता तो इसके बाद में नाउन दे रखा होता, जो कि यहाँ पे नाउन नहीं दे रखा। ये क्या दे रखा है, एडजेक्टिव दे रखा है। ठीक है, गॉन, गॉन यहाँ पे क्या है, तो देखो गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले नहीं बैठती, तो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब तो इसी के अंदर है। क्यों? क्योंकि ये तो डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर अगर यहाँ आता तो यहाँ नाउन बैठा होता, और नाउन है नहीं, है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्लियर है क्या? तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई हो अच्छे से। तो आज वाले सेशन को मैं फिर से एक बारी
रिवाइज करवा देती हूँ क्या क्या पढ़ा हमने, और आप भले एक वीडियो को 2 बार देखा करो। मेरा सजेशन है कि एक वीडियो को 2 बार देखो। 2 बार इसलिए देखो, 2 बार चीजें और क्लियर होती है। अभी तो मैंने टॉपिक्स स्टार्ट ही नहीं किए, बेसिक्स बता रही हूँ। बेसिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। टॉपिक तो अब स्टार्ट होंगे, 7-8 वीडियो हमारी बेसिक्स की चलेंगी, उसके बाद में टॉपिक स्टार्ट होंगे और आपको एक एक चीज समझ में आएगी। बस आप तो जो मैं कह रही हूँ वैसे लाइन बाय लाइन नोट्स बनाओ। कितनी अच्छी फैसिलिटी है कि आपको पीडीएफ मिल रहा है, लाइन बाय लाइन नोट बनाओ और याद करो उनको। ये चीजें याद हो गई तो आगे सब समझ में आएगा। क्लियर है? याद करो फिर क्या याद करना था। सब्जेक्ट के केस में आई, ऑब्जेक्ट के केस में मी, पजेसिव डिटर्मिनर माय, पजेसिव प्रोनाउन माय, माइन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माय सेल्फ। रिफ्लेक्सिव कैसे बनता है? खुद ही पे एक्शन करवाने के लिए सेल्फ या सेल्व्स लग जाता है। आगे देखो वी, अस, आर, और पजेसिव प्रोनाउन कैसे बनाते हैं? एस लगा के इससे आगे, और जिनमें एस लगा हुआ है उनमें मत लगाओ। एक अलग होता है, कौन सा? माइन वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरी टेबल जो है याद करनी है। इनका यूज कैसे होगा वो मैं टेंस में बताऊंगी, वो आप मेरे पे छोड़ दो। ट्रांसलेशन कभी गलत नहीं होगा अगर आपको ये प्रोनाउन याद है तो। कभी एरर के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे अगर आपको प्रोनाउन याद है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि नाउन तो बहुत कम जगह काम में लेते हैं आजकल, प्रोनाउन ज्यादा काम में लेते हैं। क्लियर है क्या ये चीज? तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतना आप लोग जरूर याद कर लेना। थैंक यू।